हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। लास्ट क्लास में हमने इकोनॉमिक्स में फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, द स्टोरी ऑफ पालमपुर विलेज। उसमें हमने पढ़ा था कि एक पालमपुर नाम का एक काल्पनिक नाम का एक गांव है, जिसमें कि सब जो सुख सुविधाएं हैं, जैसे कि गांव में स्कूल है और बिजली, सिंचाई के साधन, ट्रांसपोर्ट है, रोड्स, हेल्थ केयर सेंटर, ये सभी सुविधा जो है उसमें उपलब्ध है। तो एक विकसित गांव है। ठीक है, ये सब पढ़ा। उसके अलावा वहाँ पर कौन कौन से काम करते हैं लोग, जैसे कुछ लोग खेती का काम करते हैं और कुछ लोग जो है ट्रांसपोर्ट में, कुछ लोग जो है एमएसएमई का काम करते हैं। तो ये सभी हमने पढ़ा था। आगे हम पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, यानी जो उत्पादन है वो किस तरह होता है, उसका संगठन जो है वो किस तरह होता है, वो हम पढ़ते हैं। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उत्पादन का जो उद्देश्य है, पर्पज़ है, वो ऐसी वस्तुएं और सर्विसेज उत्पादित करना है जिसकी हमें ज़रूरत है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीज़ें ज़रूरी होती है। वो 4 चीज़ें कौन कौन सी है वो अब हम पढ़ेंगे। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स। पहली जो रिक्वायरमेंट है वो है लैंड की, यानी भूमि की, और दूसरे जो नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक संसाधन है, जैसे पानी है, फॉरेस्ट है, खनिज है, ये सभी। द सेकंड रिक्वायरमेंट इज लेबर, people who will do the work. Some production activities require highly educated workers to perform the necessary task. कुछ जो दूसरी क्रियाएं हैं उनके लिए दूसरी ज़रूरत है वो है लेबर की, यानी श्रमिक जो होते हैं उनकी ज़रूरत होती है। कुछ जो उत्पादन क्रियाएं होती है उसमें ज़रूरी कामों को करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। अदर एक्टिविटीज़ रिक्वायर वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क। ईच वर्कर इज प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। दूसरी क्रियाओं के करने के लिए कुछ शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की ज़रूरत होती है, और प्रत्येक जो श्रमिक होता है, लेबर होता है, वो उत्पादन के लिए अपना जो ज़रूरी श्रम है वो उपलब्ध करवाता है। द थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल, द वैरायटी ऑफ inputs required at every stage during production. What are the items that come under physical capital? तीसरी जो ज़रूरत है वो है फिजिकल कैपिटल की, यानी भौतिक पूंजी की, पैसों की ज़रूरत, यानी कि उत्पादन के जो हर लेवल होता है उस पर अपेक्षित रूप से जो आगत होती है उसकी ज़रूरत पड़ती है। अब हम ये जानेंगे कि जो फिज़िकल कैपिटल है, यानी जो भौतिक पूंजी जो है, उसके अंतर्गत कौन कौन से आइटम्स यानी जो मदें हैं वो आती है। टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स। Tools and machines range from very simple tools such as
farmers plug to sophisticated machines such as generators, turbines, computer, etc. पहली जो मद है वो है औजार, मशीन और बिल्डिंग यानी भवन। औजारों और मशीनों में साधारण औजार जैसे किसान का जो हल होता है, हल से लेकर जो मशीनें हैं जैसे जनरेटर है, टरबाइन है, कंप्यूटर है आदि, ये सभी आते हैं उसमें। Tools, machines, buildings can be used in production over many years and are called fixed capital. औजार, मशीनें और जो भवन है उनका उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है और इन्हें स्थायी पूंजी कहा जाता है। फिक्स्ड कैपिटल यानी स्थायी पूंजी जो है इन्हें कहा जाता है। फिर सेकंड है raw material and money in hand. Production requires a variety of raw materials such as the yarn used by the weaver and the clay used by the potter. Also some money is always required during production to make payments and buy other necessary items. दूसरी जो चीज़ है वो है कच्चा माल और नकद मुद्रा यानी जो मनी है। उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की ज़रूरत होती है, जैसे जो वीवर होता है यानी बुनकर जो होता है उसके द्वारा जो प्रयोग किया जाने वाला सूत होता है, और जो पोटर जो होता है उसके द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली जो मिट्टी होती है इसको बोला जाता है रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल। उत्पादन के दौरान भुगतान करने और ज़रूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी ज़रूरत पड़ती है। रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। अनलाइक टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स, दे आर यूज्ड अप इन प्रोडक्शन। कच्चा माल और नकद पैसों को वर्किंग कैपिटल यानी कार्यशील पूंजी कहा जाता है। औजारों, मशीन और जो भवन है, बिल्डिंग्स है, उनसे भिन्न ये जो चीज़ें हैं ये उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती है। ठीक है, जैसे जब उत्पादन होता है किसी चीज़ का तो कच्चा माल जो है वो उसमें खपत हो जाती है तो वो समाप्त हो जाता है। उसी तरह मुद्रा की भी ज़रूरत पड़ती है तो वो भी समाप्त हो जाती है। There is a fourth requirement too. You will need knowledge and enterprise to be able to put together land, labor and physical capital and produce an output either to use yourself or to sell in the market. This is called human capital. We shall learn more about human capital in the next chapter. एक चौथी आवश्यकता भी होती है, आपको स्वयं उपभोग हेतु या बाजार में बिक्री के लिए उत्पादित करने के लिए भूमि, लेबर और जो भौतिक पूंजी होती है उनको एक साथ करने योग्य बनाने के लिए नॉलेज और उद्यम की ज़रूरत पड़ती है। आजकल इसे मानव पूंजी भी कहा जाता है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल से। तो इसको मानव पूंजी कहा जाता है, ह्यूमन कैपिटल। Every production is organized by combining land, labor, physical capital and human capital, which are known as factors of production. उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठन होता है जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। As we read through the story of Palampur, we will learn more about the first three factors of production. For convenience, we will refer to the physical capital as the capital in this chapter. पालमपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में हम उत्पादन के जो पहले तीन कारक हैं उनके बारे में सीखेंगे।
और सुविधा के लिए इस अध्याय में हम भौतिक पूंजी को जो है पूंजी ही कहा जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। फिर आगे पढ़ेंगे जो पालमपुर में जो खेती है उसमें क्या क्या है, लैंड जो है किस तरह उसकी व्यवस्था की गई है, लेबर की किस तरह व्यवस्था है, और जो उद्योग धंधे है उसमें लेबर की क्या व्यवस्था है, ये सभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास ओवर होती है। थैंक यू।